हेलो बच्चों, लेकर आया हूँ बीएससी का विमान जिस पे होकर आप सब विराजमान। सीखेंगे मेरे संग ढेर सारे ज्ञान, बस देते रहना पढ़ाई में ध्यान। तो बांध लो कुर्सी की पेटी, भरने वाले हम आपके सपनों के उड़ान। और इस उड़ान के सफर में मैं अजीत, आपका कप्तान। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सी सर्ट स्पेशल क्लास। तो आप लोग को सी सर्ट का कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपना सी सर्ट का स्ट्रैटेजी सही कर सकते हो और अपना सी सर्ट पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए पहले सी सर्ट में आपको चाहिए क्या। पहला काम कि बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, यू कैन, यू विल एंड यू मस्ट। पूरा देश आपके लिए इंतजार कर रहा है कि कब आप अपना कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे सको। ठीक है बच्चों, तो आप ही कर सकते हो, ये बिलीव आपको रखना है, क्योंकि पूरा देश आपके लिए इंतजार कर रहा है। दूसरा पॉइंट, आप जिस पेपर के लिए इतना सोच रहे हो वहां पर केवल 33% ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए तो 80 क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन आप उसमें से 27 क्वेश्चन करेक्ट कर ले तो आपका काम बन गया। तो केवल 27 क्वेश्चन हम लोग को सही करके आना है सी सर्ट वाले पेपर, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, जिसमें आपका क्वांट हो गया यानी मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें आपका रीजनिंग हो गया। तो इसमें तीनों को मिलाकर 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन हम लोग को करेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, फिर अगर देखा जाए तो ये चीज सही करने के लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज सही से करना पड़ेगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या डिमांड करता है, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या सोच रहा है। ये एग्जामिनर आपको लेबर नहीं क्लेवर करना चाहता है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, देश के लिए कितने रेडी हो, ये देखना चाहते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से करेंगे तो एनालाइज सही से होगा और आप अपने पेपर के लिए रेडी हो सकते हो बच्चों। लेकिन दो चीजें, सारे पेपर आपको आसान नहीं लगेंगे, सारे टॉपिक आपको आसान नहीं लगेंगे, सारे टॉपिक आपको मुश्किल भी नहीं लगेंगे। कुछ बच्चों का स्ट्रेंथ टॉपिक कुछ होगा, कुछ वीकनेस वाला होगा। जब आप दोनों को डिवाइड कर लो, टॉपिक को दोनों ग्रुप में डिवाइड कर लो, एक स्ट्रेंथ वाला क्या है, एक वीकनेस वाला क्या है। अगर आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे थरोली जो स्ट्रेंथ टॉपिक्स, जैसे परसेंटेज अगर आपका बेहतरीन हो रहा है, रेशियो आपका बेहतरीन हो रहा है, तो उसमें हम लोग अच्छा कमांड अगर बना ले तो उसमें मुश्किल से भी मुश्किल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर, जो टॉपिक आपका कमजोर होगा, जो चैप्टर आपका कमजोर होगा बच्चों, वहां पर भी हम लोग थोड़ा सा जोर लगाएंगे। तो लेकिन बेसिक आइडिया पहले उस, जो आपको लग रहा है कि मेरा ये चैप्टर या ये टॉपिक मेरे लिए वीक है, तो उसका कम से कम एक बेसिक आइडिया अच्छे से कवर करें। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों लॉजिक से भी होते हैं, समझो लॉजिक करो मैजिक। ठीक है ना, तो इसलिए दो कैटेगरी में जब आप बांट दो कि आपका स्ट्रेंथन वाला टॉपिक क्या है, आपका वीकनेस वाला टॉपिक क्या है, आप उसमें बेहतर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एक एनालाइज सही किया जाए तो आपको किस तरह प्रिपरेशन करना, और पूरे 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन आप कैसे ढूंढोगे, ये आपको आसान होगा समझना। ठीक है, और जब आगे का जर्नी हम लोग बढ़ाएंगे तो आपको ये सारे चीज मदद हम लोग आपके साथ मिलकर कर लेंगे, यानी कि मंजिल को पार करेंगे। लेकिन बच्चों, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सारे बच्चों को पता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लेकिन आपको भी पता है कि हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो फाइनल पॉइंट, कीपिंग इन माइंड टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। सी सर्ट पेपर में आपको इतना भी समय नहीं देना है ताकि आप अपना जनरल स्टडीज को कवर ना कर पाओ। अगर यहां पर ज्यादा समय लगा देंगे तो आपको टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का भारी नुकसान हो सकता है, जो आप सी सर्ट पेपर को क्वालिफाइंग करने में लगाओगे। लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ जाए तो हम लोग सी सर्ट पेपर को सही से क्लियर कर सकते हैं। और इसी उम्मीद से आज मैंने आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है, ताकि आप लॉजिक से कैसे ये सब चीज को सॉल्व कर पाओ। और जैसे बच्चों आप लोग को पता है कि नंबर सिस्टम ऐसा एक टॉपिक बन चुका है, ये 2023 से हम लोग को पता चल चुका है कि एग्जामिनर इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसमें ज्यादा क्वांटिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इसीलिए मैं नंबर सिस्टम का कुछ आपको कंसेप्ट आज दिखाऊंगा, फिर आगे का जर्नी हम लोग शुरू करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करें। तो बच्चों आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ डिस्कशन में करूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे, उसको कितने अच्छे लॉजिक के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते। तो पहले आप लोग जैसे जानते होंगे डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेट, रिमाइंडर। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बच्चों आपके लिए यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 25 को मैं डिवाइड करूं यहाँ पर 8 से, तो 25 क्या हो गया डिविडेंड, 8 क्या हो गया आपका डिवाइजर, और इसमें क्वेश्चन कितना जा सकता है आप बोलोगे 3 टाइम्स, यानी कि 24 तक जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा वो कितना बचा 1। यही तो कंसेप्ट है। अगर मैं आपको पूछूं कि 25 को जब मैं 8 से काटूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप 24 तक काटने के बाद रिमाइंडर बता सकते हो 1। यही तो होता है। और इसी चीज को लेकर कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे, तो धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि नोट लगा लेते हैं कि यहां पर आपको दो चीज देखना है, डिवाइजर और रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर जो भी आएगा ये हमेशा आपका डिविजन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, आपका डिवाइजर से। अगर डिवाइजर से ये बड़ा हो जाए तो फिर डिवाइजर उसको और काटेगा, इसीलिए तब तक हम लोग काटते हैं जब तक ये छोटा ना हो जाए। अगर सोचो मैं एक एग्जांपल आपको दिया कि मैं अभी आपको काटूं यहाँ पर 72, ठीक है, किससे काटेंगे बच्चों, यहाँ पर 72 को मैं काटता हूँ, सोचो यहाँ पर 5 से, तो मैं 5 से यहाँ पर 14 टाइम्स ना काट कर 13 टाइम्स काट लेता हूँ, तो क्या आएगा रिजल्ट 65। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, आप माइनस करोगे 7। तो क्या इसको हम लोग रिमाइंडर सही मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब 7 को मैं फिर से काट सकता हूँ 5 से, फिर 1 टाइम कटेगा, तो ये 5 हो गया। तो सही रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, आपका 2 हो गया। लेकिन जब आप इसको 5 से काट रहे थे, अगर 14 टाइम्स कर लेते तो ये 70 होता, तो रिमाइंडर क्या बचता, 2 होता। यही तो काम है हम लोग का। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखें ना, आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिविजन से क्या होगा बच्चों, छोटा हो। अगर बड़ा हो जाए तो डिवाइजर उसको फिर से काट सकता है। क्लियर, ये एक बेसिक पॉइंट जो आप लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। तो सोचो इसी का रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो डरने वाली बात तो है ही नहीं, हाँ कि ना। तो देखते कुछ एग्जाम्पल के सहारे बच्चों। जब रिमाइंडर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने 42 इज डिवाइडेड बाय 5 आर, यानी कि रिमाइंडर इज 2 और -3, ये हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और ये हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। टेक्निकली दोनों करेक्ट है, लेकिन लिखते वक्त हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लिख लेते हैं। लेकिन कहीं पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर दिख रहा है तो आप घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 5 जो डिवाइजर है आपका, इसी को ही आप इससे प्लस करवा दो, यानी कि माइनस हो जाएगा। 5 + -3 यानी कि 5 - 3, तो आंसर कितना होगा बच्चों 2। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए घबराना नहीं है, कहीं पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर बचता है तो आप उसी डिवाइजर से उसको प्लस करवा लो या तो कैलकुलेट कर लो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर में। तो बच्चों जब 42 से आप काटोगे 5 से, तो मैं अगर 45 तक लूं तो यहाँ पर रिमाइंडर में बोलूंगा नेगेटिव रिमाइंडर -3, क्योंकि मैंने ज्यादा की तरफ सोचा। अगर मैं कम काटू 40 तक तो रिमाइंडर क्या बचा, जब मैं 40 तक काट रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर +2। जब मैं 45 तक सोच रहा हूं कि 5 45 को काट सकता है, ये नंबर 42, यानी कि इससे कितना शॉर्ट है ना, -3। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर और इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव रिमाइंडर। और ये दोनों का बेहतरीन यूज होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिखा बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं कि 13 + 17, इन दोनों को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है।
एक तरीका कि आप दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 30 डिवाइड बाय 10, तो आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, आप बोलोगे सर ये तो कट गया, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये डिविजिबल है, या तो ये डिविजिबल है इसीलिए ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, यही तो है। लेकिन मैं अगर इसको बिना जोड़े बोलूं कि ये 0 आएगा कैसे, मैं कैसे कर सकता हूं इसको, मैं पहले 13 को 10 से काटूंगा और 17 को 10 से काटूंगा। मैं देखा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, पहला केस में रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर ना, यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 7 आएगा। यहाँ पर आप दोनों को जोड़ रहे थे तो जोड़ दीजिए, तो 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 से कट जाएगा तो यानी कि ये पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं, यानी कि 10 इसको काट दिया तो इसका मतलब पूरा डिविजिबल है, तो कुछ शेष बचा ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो क्या होगा आंसर आपका 0 होगा, सही है ना। लेकिन मैं इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से सोचूं तो मैं ऐसे कर सकता, जैसे ही मैंने 10 को काटा तो ये रिमाइंडर +3 हो गया, और 10 से 17 को काटा तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर -3 बोल सकता हूँ, क्योंकि 10 20 को भी तो काट सकता है ना, तो 20 को काटेगा मतलब 3 शॉर्टेज है 17, तो यानी कि -3, और ये प्लस है तो आप प्लस कर लो, देखो ये कैंसिल हो गया ना, कैंसिल यानी कि 0 हो गया, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर, लेकिन कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ओके ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते, देखो मैं प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा कि आप अच्छे से समझ पाओ। अच्छा, जब मैं 11 से इसको काटूं कहां तक ये कटेगा, आप बोलोगे सर 55 तक कटेगा, लेकिन अगर मैं 55 लेके चलूं तो आगे कितना बचा 8, लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर में सोचूं कि 11 66 तक काट सकता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया -3। अच्छा, 11 113 को कितना तक काट सकता है, आप बोलोगे सर 110 तक काट सकता है, तो 110 यानी कि यहाँ पर प्लस रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर 3 बचा, और यहाँ पर ऑपरेशन किस साइन में हो रहा है इनटू, तो आप भी इनटू कर लो, कितना हो गया -9, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होगा -3 × 3 क्या हो गया 9। तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर आने से ही मुझे मैं बताया था आपको कि यहाँ पर जो डिवाइजर आएगा उसको +11 कर लो, जो डिवाइजर है उसको प्लस कर लो, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल रिमाइंडर। बताओ समझ में आए कि नहीं, वरना आप ये नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सीधा रिमाइंडर 2 ही बचेगा। क्लियर। तो मैंने क्या किया फिर से आपके लिए बता देता हूं, यहाँ पर 11 से जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये आपका 66 तक कटेगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा -3। फिर 11 से मैंने यहाँ पर काटा तो 110, यानी कि बच्चों यहाँ पर हो गया +3। तो जैसे ही ये ऑपरेशन इंटू में, तो हम लोग यहाँ पर इंटू किए तो क्या हो गया साइन ना, -9 माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो यानी कि ये 9 हो गया। तो आपको बोला था जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो सीधा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको प्लस कर ले, ताकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो ये आपका आंसर है। क्लियर ना, तो ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए तो और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस में था, ये प्लस में, अगर मैं 11 से इसको काटूं तो आप बोलोगे सर ये 66 तक कटेगा तो -3 होगा, अगर मैं 11 से इसको काटूं 110 तक कटेगा तो यानी कि +3 होगा। ये प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया ना, और जैसे ही प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचा आपके पास ना 0, यानी कि इनका जो एडिशन है वो 11 से डेफिनेटली कट जाएगा। आप अगर जोड़ोगे भी देखो 176 आ रहा है, तो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 16 × 11 से आता है ये वैल्यू, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, क्योंकि 11 का ये मल्टीपुल है, 11 से ये कट गया, तो यानी कि आपका रिमाइंडर क्या होगा 0, आपका शेष क्या बचा 0। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना आपका कैलकुलेशन जल्दी करवाता है, आपको स्पीड करवाएगा। हालांकि आपको सही करना आपके पास समय है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं।
देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, आप 19 से इसको काटोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपको पूछा गया है। तो बच्चों अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं फिर 19 से काटूं तो कितना बड़ा टास्क हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज स्टार्ट करोगे। आप 19 को एक एक बार काटो। अच्छा 19 को जब मैं 1957 से काटा तो 1957 को ऐसा समझ सकते हैं 1900 प्लस 57, तो 19 से ये कटेगा, 57 भी 19 से कटेगा, 19 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0, क्योंकि ये 19 का मल्टीपल हो गया, यानी कि 19 से पूरा कटा। बच्चों ये पहला रिमाइंडर 0, और सेकंड में क्या रिमाइंडर आएगा यहाँ पर नहीं पता आपको, तीसरे में आपको नहीं पता, आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जरूरी था ही नहीं, क्योंकि जब ये रिमाइंडर पहला 0 हो चुका है, अभी यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर बचे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0, यानी कि आप बोलोगे सर यहाँ पर मेरा रिमाइंडर क्या बचा ना, 0। बोलो समझ में आया कि नहीं। जैसे ही मैंने 19 से इसको काटा, मैं देखा ये 19 से कट गया, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेष आपका कितना बचा, 0। पहला वाला निकाल लिया, फिर 19 से इसको काटेंगे तो कुछ तो आएगा ना, फिर इसको काटे तो कुछ आएगा, फिर यहाँ पर काटे तो कुछ तो आएगा, लेकिन जब ये प्रोडक्ट साइन है तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0। तो मतलब ये आपका रिमाइंडर फाइनल हो गया कि यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर बच्चों आप सबका रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 19 इसको काटेगा तो कितना बचा रिमाइंडर, 0। आप फिर देखोगे सर 19 इसको काटेगा, देखो यहां तक 0 था, यहां से कितना एक्स्ट्रा हो गया 4, तो यहाँ पर आपका 4 ही बचेगा। अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर 1957 तक कट रहा है, 1957 तक कट रहा है, लेकिन ये 3 शॉर्टेज है, तो नेगेटिव रिमाइंडर में क्या लिख सकता हूँ, -3। अच्छा 19 190 तक काट सकता है, 19 190 तक काट सकता है, प्लस रिमाइंडर बचा 1। तो बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है, तो इसलिए ये हो गया आपका फाइनल रिमाइंडर। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये आप कर सकते हो। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह। तो अभी आपको याद था ना 1957 तक हम लोग पूरा काट दे रहे, लेकिन जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1। अच्छा यहाँ पर देखो अगर यहाँ तक 1 है बच्चों, तो यहाँ पर कितना आगे जा रहे हो, 3, तो यानी कि क्या रिमाइंडर बचा, 4। अच्छा तो देखो यहाँ पर देखो 57 तक कट रहा है, लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर -3, सही है ना। फिर यहाँ पर 190 तक कटा तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1। कहीं पर पॉजिटिव रिमाइंडर, कहीं पर नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करूंगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं कंट्रोल में रखने के लिए नेगेटिव रखा। जिसके पास आप जा रहे हो, पॉजिटिव अगर पास में मिल रहा है पॉजिटिव में चले जाओ, नेगेटिव आपका पास में आ रहा है तो नेगेटिव चले जाओ, तो आप दोनों तरफ देख सकते हो, ठीक है। जब मैं इसको इंटू करूंगा बच्चों, क्या देखे, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो साइन क्या आएगा, माइनस। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, लेकिन -12 नेगेटिव रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब 19 इसमें प्लस करवा लो, तो आंसर कितना होगा आपका, 7। तो ये हो गया आपका आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका आंसर फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 7। तो सोचो आप पूरा मल्टीप्लाई करते 19 से बताते काट कर कि रिमाइंडर क्या आता, तो बड़ा टास्क होता आपके लिए, बाकी ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन देखिए, किससे काटना है हम लोग को, 17 में। 17 से अगर काटे तो 170 तक कटेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। अच्छा यहां पर क्या होगा बच्चों, 1771, तो 1700 तो पूरा कट गया, 71 से मैं 68 काट सकता हूं, बाकी 3 बचेगा। बस 17 का मल्टीपुल आप जितना तरीके से जितना अच्छे से याद रख सकते हो, इसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं, आपको बस पहाड़ा याद रखना है, 17 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना है, तो आराम से आप लोग यूज कर सकते हो। तो कितना बचा मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर, 3। अच्छा 34 तक कट जाएगा, बचा कितना, 1। फिर 17 यहाँ पर कहाँ तक काट सकता है बच्चों, 17 इंटू 5 85 तक काट सकता है इजीली। बाकी एक्स्ट्रा क्या बच गया, 6, तो यहाँ पर 6,
तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई किया मैं देखा 6 इंटू 3 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। क्या ये रिमाइंडर आपका डिवाइजर से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा हुआ तो ये इसको फिर से काटेगा, तो मैं जब इसको 17 से काटूं तो 34 तक कटेगा, तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचा आपका? तो ये आपका करेक्ट आंसर कि ये प्रोडक्ट को अगर 17 से काटा जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर आपका 2 बचेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो आपका आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो मैं बताया इसमें हम लोग बहुत सारे नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, सारे कंसेप्ट देख रहे हैं। आगे हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, फैक्टोरियल सिस्टम में देखेंगे, पावर के ऊपर पूछता है वो भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि समझो लॉजिक करो मैजिक, ये वाला कंसेप्ट कैसे मैथ्स के अंदर काम आते हैं। बच्चों आपने जब क्वेश्चन देखा, ये आपका ये 2023 का ही पेपर है, ठीक है ना, सीसैट का। तो क्या दिया है, व्हाट इज द रिमाइंडर when 85, 87, 89, 91, 95 into 96 इन सारे नंबर का प्रोडक्ट को मैं 100 से डिवाइड करूंगा। एक बार मैं आपके लिए लिख ले रहा हूं 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96। इसको किससे डिवाइड करना बच्चों? 100 से। 100 को मैं कहां से बना सकता हूं? 5 into 5 into 4, यही तो 100 है। तो मुझे बोला गया कि 100 से इसको काटना। अगर मैं 100 से एक साथ काटू ना, मैं बोलता नेगेटिव रिमाइंडर -4 बचेगा, यहाँ पर -5 बचेगा, यहाँ पर -9 बचेगा, यहाँ पर -11, यहाँ पर -13, यहाँ पर -15, फिर सबको मल्टीप्लाई करता, फिर सोचता। लेकिन मैं पहले देख रहा हूं कि ऑप्शन में यहाँ पर देखो 0 भी है। 0 रहने का मतलब क्या हो सकता है? ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि 5 5 4, अगर ये ऊपर भी मिल जाए तो ऊपर 100 नीचे 100 कट गया। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो मैं देखा 5 इसको काट सकता है, क्यों कुछ भी बचे, लेकिन 5 इसको काट सकता है ना, 5 इसको भी काट सकता है। अच्छा 4 इसको काट सकता है, यानी कि इधर भी 5 5 4 100 ऊपर अवेलेबल है, नीचे भी 100 था तो कट गया। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा, ये 100 का ही मल्टीपल था, तो इसीलिए 100 काट दिया। तो जब ये पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या होगा बच्चों? फाइनल 0। तो क्या इसको हम लोग आंसर बता सकते हैं? और यही तो एग्जामिनर पूछा था आपसे कि समझो लॉजिक करो मैजिक, ठीक है ना। अच्छा इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैं उसको भी उठा दिया। देखो ये वाला, यहां पर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो 91 से लेकर आपका 99 तक, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो इतना बड़ा प्रोडक्ट दिया आपको, लेकिन जब हद से ज्यादा बड़ा टास्क दिया होगा ना, समझ जाना ये अकल का खेल होगा, आखिर ना कुछ लॉजिक होगा उसके पीछे। तो बच्चों ये प्रोडक्ट मुझे इस नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं देखा 1261 से देखूंगा तो बहुत बड़ा बड़ा रिमाइंडर बचेगा। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नंबर होगा जिनका ये मल्टीप्लिकेशन, या आप अगर देखोगे इसका क्या क्या फैक्टर है, तो आपको अगर फैक्टर जल्दी पहचान में आ जाए तो आप कुछ इजीली यहाँ पर टास्क कर पाओ। लेकिन फिर देखो ऑप्शन में क्या है? 0, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करवा रहा है कि हो सकता है ये पूरा डिवाइड हो जाए, वरना 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। और इसीलिए तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन का सहारा कैरियर हमारा, ये भी तो काम करेगा, आखिर ना। तो बच्चों यहां पर मैं देखता हूं 1261, क्या ये सारे नंबर में से कोई नंबर इसका फैक्टर है क्या? मैं पहले 99 को लेता हूं, पहले बच्चों मैं 99 को पकड़ लेता हूं। जिनको थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल का भी आइडिया होगा ना, ये इनको पता है कि 99 से कटने का मतलब 9 एंड 11 से कटना चाहिए। तो ये नंबर 9 से कट ही रहा है क्या? ये नंबर 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से कटे तब जाके ये 9 से कटेगा। तो देखो 6 + 1 7 2 9 + 1 10 10, तो 9 से नहीं कटेगा। और जो 9 से नहीं कटेगा वो 99 से नहीं कटेगा, मतलब 99 इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा 98 होगा क्या? 98 तो एक इवन नंबर है, ये तो एक ऑड नंबर है, तो कोई भी इवन नंबर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो इवन ही आएगा, इसका मतलब 98 भी इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा 97 के बारे में सोचते हैं बच्चों। मैं 97 को जब लेके सोचा, मैं देखा 97 के साथ अगर मैं यहाँ पर 13 ले लूं तो ये नंबर बन जाएगा।
अगर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप ऐसे सोच लेना कि 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते तो 1 आता, तो मैं 3 ले लिया। फिर मैं देखूंगा इसको 970, अगर मैं इसको 23 समझूं तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 13। फिर भी आपको डाउट है तो आप 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लगा लो। 13 इंटू 7 91 बचा 9, 13 इंटू 9 117 प्लस 9 126, तो एकदम सही वैल्यू आया ना बच्चों। ये दोनों फैक्टर को लेकर हम लोग अभी यहाँ पर ढूंढेंगे। अच्छा 97 अगर नीचे है और ऊपर है तो कैंसिल हो गया, बचा 13, तो 13 इनमें से 91 को काट सकता है, यानी कि ऊपर 97 भी है और 13 भी है। तो आप समझ गए ना, 1261 ऊपर भी था नीचे भी था तो कट गया ना, और कट गया मतलब पूरा डिविजिबल है, और पूरा डिविजिबल है तो आंसर क्या हो गया बच्चों, डी। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर, क्योंकि आपका फाइनल रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो सोचो ये भी आपका पेपर का क्वेश्चन था, है कि ना। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे चीजें सीखेंगे, बस अभी एक शुरुआत मैंने किया कि आप सही स्ट्रैटेजी में सोच पाओ और आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो भी हम लोग सीखेंगे बच्चों आपको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आप जो विजन देखे हुए हो ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपना रिवीजन सही से करोगे, यानी कि रिवीजन सक्सेसफुल करेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखना, विजन सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका रिवीजन सक्सेसफुल हो। Are you getting my point? तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कि हम लोग और क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।